गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सागरीय नितल के उच्चावच के बारे में अध्ययन जो है वो प्रारंभ किया था, जिसमें हमने सागरीय नितल जो है उसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला था महाद्वीपीय किनारे और दूसरा है महासागरीय बेसिन। महाद्वीपीय किनारे जो हैं वो महाद्वीपों के मार्जिन्स पर स्थित हैं, यानी जहाँ से सागर शुरू होते हैं उस क्षेत्र को हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत खासकर महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उत्थान को शामिल किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है जिसको हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं, तो महासागरीय बेसिन के अंदर जो हमारा कॉन्टिनेंटल राइज या जो महासागरीय उत्थान जो है उससे आगे का जो क्षेत्र जो है वो महासागरीय बेसिन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आज हम महासागरीय बेसिन जो है इसका अध्ययन करेंगे। महासागरीय बेसिन के अंदर सबसे पहली जो संरचना है सागर नितल की, वो है महासागरीय नितल मैदान। महासागरीय नितल मैदान को अबाइसल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है और महाद्वीपीय उत्थान के बाद में ये मैदान रूपी संरचनाएं होती हैं जो गहरे सागरीय तल के नितल का निर्माण करती हैं। इनकी गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर के करीब होती है और लगभग महासागरीय क्षेत्र के 75.9% क्षेत्रों पर इनका विस्तार है। प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर में इनका विस्तार कम पाया गया है, जिसका प्रमुख कारण ये माना गया है कि अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय निमग्न तट जो है उनका विस्तार अधिक होता है। एक तरह से ये जो मैदान है लगभग समतल मैदानों के रूप में होते हैं। इनका ढाल जो है वो बहुत ही कम या मंद होता है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों के ऊपर मंद ढाल होने के कारण जो स्थल जनित अवसाद हैं या जो भी मलबा है, इसके साथ ही समुद्री जीवों के कंकाल जो हैं उनके निक्षेप जो हैं वो पाए जाते हैं। तो सागर नितलीय मैदानों पर समुद्री निक्षेप जो है उनके जमाव जो है वो हमें पर्याप्त मात्रा में नज़र आते हैं। इसके साथ ही इन समुद्री मैदानों के अंदर समुद्री कटक, ज्वालामुखी पर्वत, गायोट, गर्त, खाई, विभंग क्षेत्र आदि आकृतियां जो हैं ये भी विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। इसके साथ ही अगली जो संरचना है वो है जलमग्न कटक या ओशनिक रिज। ओशनिक रिज जो है ये खासकर महासागरों के मध्य भाग के अंदर या महासागरों के मध्य में ये पाई जाती हैं। ये खासकर महासागरीय या अंतरसागरीय कटक जो है ये एक तरह से पर्वत श्रेणियाँ होती हैं और इनको लावा तकिया भी कहा जाता है। इनकी लंबाई जो है वो सैकड़ों किलोमीटर, चौड़ाई भी सैकड़ों किलोमीटर से अधिक होती है। एक तरह से हम बात करें जिस प्रकार से धरातल के ऊपर या महाद्वीपों के ऊपर लंबी पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, उसी प्रकार से महासागरों के अंदर ये लंबे पर्वत तंत्रों का निर्माण करती हैं। यदि सभी महासागरों के हम जलमग्न कटकों की लंबाई देखें तो लगभग ये 75,000 किलोमीटर से भी अधिक होती है। इसके साथ ही ये जो महासागरीय कटक जो हैं ये मंद ढाल वाले पठार और तीव्र ढाल वाले पर्वत दोनों स्वरूपों के अंदर होती हैं। यानी कहीं कहीं पर ये इनका स्वरूप पठारनुमा और कहीं कहीं पर ये पर्वतनुमा आकार लिए हुए होती हैं। कहीं कहीं पर महासागरों में या समुद्री जल स्तर से ऊपर उठ जाती हैं, जिसके कारण इन्हें द्वीप कहते हैं। जिसके हम देखें तो प्रमुख उदाहरण है अजोर्स द्वीप। इनका निर्माण दो प्लेटों के अपसरण के कारण हुआ है और जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत खिसकती हैं तो नीचे एस्थेनोस्फीयर से जो भी मैग्मा होता है उसके जमाव के द्वारा महासागरीय कटक जो है इनका निर्माण होता है। अटलांटिक और हिंद महासागर में इन कटकों का अत्यधिक विस्तार पाया गया और अटलांटिक महासागर के अंदर इनकी लंबाई जो है वो लगभग 40,000 किलोमीटर के करीब है। इसके साथ ही इन कटकों के अलावा जो अगली संरचना जो है वो है नितल पहाड़ियाँ। खासकर महासागरीय नितल पर हजारों एकाकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और जिनको हम समुद्री पर्वत या गियो के नाम से भी जानते हैं।
सबसे पहले जो हैं समुद्री पर्वत, तो समुद्री पर्वत जो हैं ये जलमग्न पर्वत होते हैं और जिनका शिखर जो है वो समुद्र नितल से लगभग 1000 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। इसके अलावा कुछ पहाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका सपाट शीर्ष होता है, इनको गियो या ग्योट के नाम से जाना जाता है। ये सभी आकृतियाँ ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती हैं और ख़ासकर इनका संबंध जो है वो प्लेट टेक्टोनिक से क्रिया से है। प्रशांत महासागर में इनकी संख्या बहुत अधिक यानी लगभग 10,000 समुद्री पर्वत और गोट जो संरचनाएं जो हैं ये पाई जाती हैं। अगली संरचनाएं जो हैं वो है जलमग्न खाइयाँ और गर्त, जिनको हम ट्रेंचेस और डीप्स के नाम से जानते हैं। ये खासकर महासागरों के सबसे गहरे भाग हैं और इनकी गहराई लगभग 5,500 मीटर से भी अधिक होती है। महासागरों के नितल छोर पर या फिर जो वलित पर्वत या द्वीप श्रृंखलाएं जो होती हैं उनके समानांतर जो विनाशात्मक जो प्लेट मार्जिन्स जो होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के ट्रेंचेस और डीप्स जो हैं वो पाए गए हैं या पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वो विवर्तनिक या टेक्टोनिक प्रोसेस के द्वारा होती है और ख़ासकर हम बात करें तो प्रशांत महासागर में हमें ट्रेंचेस या खाइयाँ जो है वो बहुत अधिक मात्रा में नज़र आती हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी छोरों पर एक क्रमबद्ध श्रृंखला के अंदर के रूप में इनका विस्तार पाया जाता है। खासकर हम बात करें तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी छोर पर एल्यूशियन ट्रेंच है, क्यूराइल ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, मिंडानाओ ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच है। इसी तरह से पूर्वी छोर पर हम देखें तो अटेकामा और टोगा ट्रेंच जो हैं ये विस्तृत हैं। इनमें सबसे जो गहरी ट्रेंच है वो है मेरियाना ट्रेंच, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है और उसकी लगभग 11,034 मीटर गहराई है। और मेरियाना ट्रेंच का जो चैलेंजर डीप जो है वो विश्व का सबसे गहरा स्थल माना गया है। ये फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है और वैसे हम देखें तो फिलीपींस में स्थित है। इसके अलावा इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समीप हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त और इसी तरह से दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निकट भी डायमेंटिना नामक गर्त जो है वो पाया गया है। अगली जो संरचना है वो है जलमग्न कैनियन। कैनियन जो है वो लंबी खाईनुमा आकृतियाँ होती हैं। एक तरह से हम बात करें तो पतले लंबे सकरे गॉर्ज नुमा आकृतियाँ जो होती हैं ये समुद्रों के अंदर पाई जाती हैं। और इस प्रकार की जो संरचनाएं या जो कैनियंस जो हैं ये खासकर इनका विस्तार हम देखें तो महाद्वीपीय निमग्न तट ढाल उत्थानों पर प्रायः तटों के लंबवत बड़ी बड़ी नदियों के जो मुहाने जो होते हैं उनके सामने ये संरचनाएं नज़र आती हैं। ये कैनियंस या जो कंदराएं जो हैं ये नदी द्वारा निर्मित युवावस्था की घाटियों के समान होती हैं, परंतु समुद्रों में इनकी गहराई जो है वो बहुत अधिक होती है। कैनियन कंदराएं जो हैं खासकर नदियों के मुहानों पर लंबी केव्स के रूप में पाई जाती हैं, जिनका ढाल जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे कॉन्गो कैनियन है, हडसन कैनियन है। इसी तरह से अलास्का के पश्चिम में बेरिंग सागर में विश्व के सबसे लंबे कैनियनों का विस्तार पाया गया है, जिसमें प्रमुख उदाहरण हम देखें तो बेरिंग, प्रिम्बिलॉफ और जेम चुंगक कैनियन। यहाँ जो सागरीय कैनियन जो हैं इनकी गहराई बहुत अधिक यानी लगभग 1,000 मीटर से 3,000 मीटर तक इनकी गहराई है। इसी तरह से हम हिंद महासागर में बात करें तो खासकर गंगा और सिंधु के जो मुहाने हैं वहाँ पर भी कैनियंस या ये जो कंदराएं हैं ये सागर में पाई जाती हैं। और यहाँ की जो कैनियंस जो हैं इनका निर्माण सेनोजोइक व क्वाटरनरी युग जो है उसके अंदर इनका निर्माण हुआ है। अब ये जो जलमग्न कैनियन या कंदराएं जो हैं इनका निर्माण जो है ये खासकर भू संचलन के कारण माना गया है और ये माना गया है कि क्वाटरनरी युग की जो नदी घाटियाँ जो थी उनके अवतलित और जलमग्न होने के कारण और या फिर प्लीस्टोसिन हिमयुग में जो अपर्दित नदी घाटियाँ जो थी उनका निर्गमन और निमज्जन हुआ, जिसके द्वारा इन जलमग्न कैनियन जो हैं या अंतरसागरीय कंदराएं जो हैं इनका निर्माण हुआ। तो सागरों के अंदर खासकर इस प्रकार की कंदरानुमा आकृतियाँ जो हैं ये पाई जाती हैं। इसके अलावा हमें महासागरों के नितल के अंदर कुछ और विशेष संरचनाएं नज़र आती हैं जिनको हम तट, शॉल और भित्ति के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण अपर्दन
निक्षेपण और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। सबसे पहले हम बात करें तट की, तो जो महाद्वीपों के किनारे स्थित समतल शीर्ष वाले जो उत्थित भाग होते हैं, इनको हम तट के नाम से जानते हैं। और ख़ासकर हमारे जितने फिशिंग ग्राउंड्स हैं, जिसमें खासकर डॉगर बैंक है, ग्रांड बैंक जो हैं, ये कोस्ट पे है और यहाँ पर मत्स्य पालन जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। दूसरी संरचना है शोल। शोल जो है वो जलमग्न उत्थान का अलग भाग होता है और इसकी गहराई कम होती है, तो एक तरह से ये छिछले क्षेत्र होते हैं और छिछले होने के कारण ये नौका संचालन हेतु उपयुक्त नहीं होते हैं। इसके साथ ही समुद्रों के अंदर कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं और प्रवाल भित्तियों का निर्माण जो है ये जैविक निक्षेपों से हुआ माना गया है। और इनका वितरण खासकर हम देखें, प्रवाल भित्तियाँ जो हैं ये प्रशांत महासागर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाई गई हैं और जिसका प्रमुख उदाहरण हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में क्वींसलैंड के समीप विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मौजूद है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्तियाँ भी नौका संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि ये समुद्री जल स्तर जो है उस तक या उससे ऊपर उठ जाती हैं। तो ये जो संरचनाएं जो थी ये प्रमुखतः है हमारे जो सागर नितल जो हैं उसकी प्रमुख संरचनाएं हैं। जिस प्रकार से महाद्वीपों के ऊपर पर्वत पठार मैदान जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार से महासागरों का नितल जो है उसमें भी पर्वत पठार नुमा, गर्त नुमा और ये अन्य जो संरचनाएं जो हैं ये पाई जाती हैं। तो महासागरीय नितल जो है वो सपाट नहीं है, बल्कि ये भी अनइवन है और इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं। तो इनका आज हमने सागरीय नितल जो है इसके उच्चावच का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।